बच्चों, let's read the question. The compounds formed upon combustion of sodium metal in excess of air is or are. A ऑप्शन हमको गिवन है Na2O2, B is Na2O, C is NaO2 and D is NaOH. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है कंबशन या फिर हम बोलते हैं रिएक्शन, एक ही बात है। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ ऑक्सीजन या हम बोले एयर, एक ही बात है। लेकिन इस बार यहाँ पर इसने क्या किया है, एयर एक्सेस में लिया है। अब देखो, जब भी एयर की बात होती है तो हम लोग हमेशा दो ही यहाँ पर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं, या तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से या फिर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से सोडियम एटम नहीं लिंक कर पाता क्योंकि उसका साइज जो है उस कंपैरिजन में छोटा है। तो वो Na3N जो है फॉर्मूला वो आपको कभी देखने नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन के केस में, तो जब ये सोडियम मेटल यहाँ पर इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो देखो यहाँ क्या क्या जो ऑक्साइड्स बन सकते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ऑक्साइड जहां पर ऑक्सीजन लिंक होता है और जिसकी वैलेंसी होती है -2। एक होता है परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज में आपका इस तरीके से लिंकेज बनता है और इसकी वैलेंसी आती है यहाँ से -1। एक होता है आपका सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में कोई भी मेटल आपका इस तरीके से लिंक करता है और यहाँ इस ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -12। तो सोडियम मेटल साइज में इतना छोटा है कि वो दो दो ऑक्सीजन को इस तरीके से सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में अपने से लिंक नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो क्या कर पाएगा, या तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बना पाए या फिर वो परऑक्साइड बना पाए। तो यहाँ पर अगर वो आपसे नॉर्मल बोल रहा होता कि क्या होगा अगर सोडियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए, तो आप यहाँ से बोलते हैं Na2O, डेट इज सोडियम ऑक्साइड। लेकिन अगर उसने आपको बोल दिया है कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ एयर में अगर आप ले रहे हैं Na2O में, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, Na2O2 आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, डेट इज सोडियम परऑक्साइड। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ना कभी NaO2 बनेगा और NaOH तो बन ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन की कोई बात नहीं हो रही। ये मेटल को वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, एयर में बर्न करने पर हमेशा ऑक्साइड और नाइट्राइड बनते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।